हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हैशिंग के बारे में। इस वीडियो के एंड होते तक आप समझ जाओगे हैशिंग क्या होती है, हैश फंक्शंस क्या होते हैं और क्या यूजेस है हैशिंग की इन ब्लॉकचेन एंड सम अदर प्लेसेस। उसी के साथ साथ हम मेनली फोकस करेंगे क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग पे एंड उसके वर्किंग पे। सो अगर आप ब्लॉकचेन समझने की कोशिश कर रहे हैं देन आपके लिए हैशिंग समझना भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ब्लॉकचेन की वर्किंग में हैशिंग एक मेजर रोल निभाती है। सो लेट्स सी व्हाट इज द रोल ऑफ हैशिंग इन ब्लॉकचेन। तो पहले हम हैशिंग को समझते हैं, नॉट जस्ट इन ब्लॉकचेन बट इन जनरल। जब हम किसी भी तरह के डिजिटल मीडिया लेते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, पिक्चर हो, मूवी हो, इट कैन बी एनीथिंग, और उसे हम एक मैथमेटिकल फंक्शन के थ्रू पास करते हैं एंड जो प्रोडक्ट निकलती है उस मैथमेटिकल फंक्शन से वो एक फिक्स लेंथ की नंबर्स एंड लेटर्स से मिक्स्ड कोड होती है। ये जो आउटपुट होती है वो जनरली हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स होती है। जिन्हें नहीं पता हेक्साडेसिमल्स क्या होते हैं उन्हें मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। किसी भी तरह की डिजिटल मीडिया जो होती है हमारे पास, चाहे वो पिक्चर हो गई, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, एनीथिंग, हमारे कंप्यूटर के अंदर वो सब कुछ बनी होती है बाइनरी डिजिट से, यानी जीरोस एंड वंस से। इन सब की बैकग्राउंड में एक सीक्वेंस होती है बाइनरी डिजिट्स की, एंड हेक्साडेसिमल्स के अंदर जो एक एक डिजिट होती है 0 से F तक, जिन्हें हम हेक्स डिजिट भी कहते हैं, वो रिप्रेजेंट करती है 4 बिट बाइनरी सीक्वेंस को। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो जो बाइनरी सीक्वेंस होती है जीरोस एंड वंस की, वो काफी बड़ी और कॉम्प्लेक्स होती है, और यहीं पे हमारी यूज में आती है हेक्साडेसिमल डिजिट्स, जो इन सीक्वेंस के रिप्रेजेंटेशन को आसान बना देती है। ना वापस आते हैं हैशिंग पे। अभी तक हमने ये समझा है जब हम किसी भी तरह के डिजिटल मीडिया को पास करते हैं किसी भी तरह के मैथमेटिकल फंक्शन से, देन जो आउटपुट मिलती है हमें वो जनरली एक फिक्स लेंथ की स्ट्रिंग होती है हेक्साडेसिमल डिजिट्स की। इसी को हम कहते हैं हैशिंग। सो यहाँ पे जो इनिशियल डेटा होती है हमारी, जिसकी हम हैशिंग करने वाले होते हैं, उसे हम इनपुट कहते हैं, और इस प्रोसेस में जो मैथमेटिकल फंक्शन यूज होती है उसे हम हैश फंक्शन कहते हैं। सो इनपुट को हैश फंक्शन से पास करने के बाद जो रिजल्ट मिलती है हमें, उसे हम हैश वैल्यू या डाइजेस्ट कह सकते हैं। यहाँ पे जो इनपुट है वो कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी, एक बार जब हम उसे हैश फंक्शन से पास करते हैं देन जो हैश वैल्यू होती है वो हमेशा फिक्स साइज एंड लेंथ की होती है। यहाँ पे हैश वैल्यू की साइज डिपेंड करती है आप कौन सा हैश फंक्शन यूज कर रहे हो इसे क्रिएट करने के लिए। अलग अलग टाइप के हैश फंक्शंस होते हैं, लाइक MD5 which stands for message digest, SHA-1 secure hashing algorithm, SHA-256, SHA-512 and many more। So यहाँ पे MD5 से जो डाइजेस्ट प्रोड्यूस होती है उसकी साइज 128 बिट्स होती है। SHA-256 से प्रोड्यूस होने वाली डाइजेस्ट की साइज 256 बिट्स होती है, एंड सो ऑन। सो यानी कि इसका मतलब है आपके इनपुट की साइज चाहे गीगाबाइट में हो या टेराबाइट में, जब भी हम उसे SHA-256 से पास करेंगे तो हैश वैल्यू की साइज 256 बिट की ही होगी। हैशिंग ब्लॉकचेन के बाहर भी बहुत सारी जगहों पे यूज होती है। जैसे हम कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट से तो उसकी इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए हैशिंग यूज में आ सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसके वेबसाइट पे आपको एक चेकसम्स की लिस्ट मिल जाएगी। उस लिस्ट में आपको इस सॉफ्टवेयर की अलग अलग हैश कोड्स मिल जाएंगी जिन्हें अलग अलग हैश फंक्शंस के रेस्पेक्ट में क्रिएट किया गया है। तो आप डाउनलोड करने के बाद उस फाइल को किसी एक हैश फंक्शन से पास कर सकते हैं, और जो हैश वैल्यू आपको मिलेगी उसे आप कंपेयर कर सकते हैं इस वेबसाइट पे दी गई हैश वैल्यू से। अगर दोनों मैच कर जाती है तो इससे आप मान सकते हो कि आपने सही फाइल डाउनलोड की है और आपकी फाइल डाउनलोडिंग के टाइम किसी भी तरीके से करप्ट नहीं हुई है। हैशिंग इज ऑल्सो कॉमनली यूज्ड इन स्टोरिंग ऑफ योर पासवर्ड्स। किसी भी वेबसाइट पे जब आप अपना अकाउंट बनाते हो देन आपकी ईमेल और पासवर्ड उस वेबसाइट के सर्वर्स पे स्टोर होती है, और इन पासवर्ड्स को स्टोर करने के लिए जनरली 3 तरह के फॉर्मेट्स होते हैं। या तो उसे प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है, या एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, नहीं तो हैश्ड फॉर्मेट में। नाउ प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट as the name says itself, इसमें जो आपकी पासवर्ड होती है वो वैसी की वैसी सेव हो जाती है सर्वर्स पे। ये सबसे अनसेफ वे होती है क्योंकि छोटे से वेबसाइट ब्रीच से आपकी पासवर्ड आराम से पब्लिक में लीक हो सकती है। इवन के सर्वर के ओनर्स भी आपके पासवर्ड को रीड कर सकते हैं यहाँ पे। वही एनक्रिप्टेड मेथड में एक लेयर ऑफ सेफ्टी मिल जाती है जहाँ पे आपके पासवर्ड को सर्वर पे स्टोर करने से पहले एनक्रिप्ट किया जाता है, और उस पासवर्ड को डिक्रिप्ट करने के लिए स्पेशल की लगती है। बट ये भी कम्प्लीटली इफेक्टिव नहीं है क्योंकि जो डिक्रिप्शन की होती है वो सेम सर्वर पे कहीं स्टोर्ड रहती है, और अगर अच्छे तरीके से डेटा ब्रीच हो गया उस सर्वर का तो पासवर्ड के साथ साथ कीज भी लीक हो जाएंगे। नाउ जो लास्ट फॉर्मेट है हैशिंग, ये सेफेस्ट तरीका है किसी भी पासवर्ड को स्टोर करने का। यहाँ पे जब आप साइन अप करते हो तो आपकी जो पासवर्ड होती है वो पहले एक अच्छे हैश फंक्शन से होकर गुजरती है, इसीलिए सर्वर पे आपकी पासवर्ड डायरेक्टली स्टोर नहीं होती है, आपके पासवर्ड की हैश वैल्यू स्टोर होती है। एंड देन जब आप लॉग इन करते हो आप फिर से
पासवर्ड एंटर करते हो, आपकी पासवर्ड फिर से हैश फंक्शन से होकर गुजरती है एंड उस टाइम फिर से हैश वैल्यू प्रोड्यूस होती है। नाउ जो वेबसाइट होती है वो कंपेयर करती है इस हैश वैल्यू को पुराने हैश वैल्यू से जो साइन अप के टाइम पे सर्वर्स पे सेव हुई थी, और अगर दोनों हैश वैल्यू मैच कर जाती है तो आपकी लॉगिन सक्सेसफुल हो जाती है। इफ नॉट देन आप पासवर्ड गलत एंटर कर रहे हो। इस तरीके से सर्वर पे जब भी कोई डेटा ब्रीच होती है तो आपकी पासवर्ड लीक नहीं होती है, आपकी पासवर्ड की हैश वैल्यू लीक होती है। और अभी तक ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप हैश वैल्यू को वापस पासवर्ड में कन्वर्ट कर दो। हैशिंग इज इरिवर्सिबल। बट इंटरनेट पे रेनबो टेबल्स भी होते हैं जहाँ पे कुछ कॉमन पासवर्ड्स के हैशेस लिस्टेड होती है और उसके थ्रू हैकर्स हैश को मैच करके गेस कर सकते हैं पासवर्ड। उसी को अवॉइड करने के लिए बहुत सारी सर्वर्स हैशिंग के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स लेती है लाइक सॉल्टिंग एंड पेपरिंग। बट हम इस वीडियो में उतने डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि इस वीडियो में हमें मेनली हैशिंग का रोल क्या है ब्लॉकचेन के ऊपर वो समझना है। सो जो टिपिकल हैश फंक्शंस होती है हमारी, जब हम उसमें कुछ स्पेशल सिक्योरिटी फीचर्स ऐड कर देते हैं ताकि वो और भी ज्यादा सिक्योर एंड अनब्रेकेबल हो, देन उन हैश फंक्शंस को हम क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस कहते हैं जो कि डिजिटल सिग्नेचर्स एंड ब्लॉकचेन के अंदर यूज में आती है। और अब हम एक एक करके उन प्रॉपर्टीज पे नजर डालेंगे जो कि एक आइडियल क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन में होती है ब्लॉकचेन को सिक्योर बनाने के लिए। क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस डिटर्मिनिस्टिक होती है। फॉर एग्जांपल सब्सक्राइब टू माय चैनल, इसे अगर हम एज एन इनपुट ले ले देन जो हैश वैल्यू होगी उसकी वो ये होगी, और चाहे कितनी बार भी मैं इसकी हैश वैल्यू कैलकुलेट कर लूं हमें हैश वैल्यू में यही मिलेगा। सो इसीलिए जो हैश वैल्यू होती है वो डिटर्मिनिस्टिक होती है हर एक इनपुट के लिए, क्योंकि किसी एक इनपुट के एक से ज्यादा हैश वैल्यूज आने लगे तो उस इनपुट का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रख पाएंगे हम। सेकंड प्रॉपर्टी ये होती है कि हैश वैल्यू हमेशा सेम साइज की होती है, यानी कि अगर हम SHA 256 से सब्सक्राइब टू माय चैनल को पास करेंगे तो हैश वैल्यू की साइज हमेशा 256 बिट की ही होगी, जहाँ पे इसकी लेंथ 64 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स की होंगी और ईच कैरेक्टर 4 बिट्स की होंगी, इसीलिए टोटल साइज 256 बिट्स रहती है। अब चाहे यहाँ पे मैं एक पूरे पेज की हैश वैल्यू निकालूं या एक पूरे डिक्शनरी की, हैश वैल्यू हमेशा सेम साइज और सेम लेंथ की ही होगी। थर्ड प्रॉपर्टी इज क्विक कंपटीशन। इसका मतलब है हैश फंक्शंस के अंडर जो कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स होती है जिससे किसी भी डिजिटल मीडिया की हैश वैल्यू प्रोड्यूस होती है, इट शुड बी फास्ट, क्योंकि जब स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा होती है उसकी हैश वैल्यू प्रोड्यूस होने में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बट अगर कोई डेटा लार्ज अमाउंट में होती है लाइक बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस, तो उसके लिए हैश फंक्शन को फास्ट रहना जरूरी है, लेकिन टू अ सर्टेन लिमिट। बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं कर सकते हम इसे। एंड इवन जो हैश फंक्शंस पासवर्ड स्टोर करने के लिए यूज होती है उसे तो जानबूझ के स्लो रखा जाता है। ये जरूरी है ताकि जो सिस्टम है वो ब्रूट फोर्स अटैक से बच सके। मतलब अगर हैश फंक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होगी तो हैकर इस दुनिया के हर एक पॉसिबल पासवर्ड का हैश फंक्शन निकाल लेगा और उसे मैच करने की कोशिश करेगा। इसी को हम ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं। सो बेसिकली क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस नीड टू बी फास्ट बट टू अ सर्टेन लिमिट। फोर्थ प्रॉपर्टी जो एक क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन में होती है, इट इज प्री इमेज रेजिस्टेंस, यानी कि किसी इनपुट का जब हम हैश प्रोड्यूस करते हैं तो उस हैश को हम वापस इनपुट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते। इट इज इरिवर्सिबल। इसीलिए हम कहते हैं किसी हैश वैल्यू से उसके इनपुट का पता लगाना इनफीसिबल है। यहाँ पे वर्ड इनफीसिबल का यूज करते हैं हम, नॉट इम्पॉसिबल, क्योंकि एक तरीका है इनपुट जानने का। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक लूडो डाइस है। अब उसके अंदर 6 फेसेस होती है, तो उनमें से एक फेस की हैश कोड हमारे पास रखी हुई है। सो ये हैश कोड किस फेस की है इसे हम पता लगा सकते हैं डाइस के हर एक फेस के हैश कोड्स कैलकुलेट करके। तो यहाँ पे 6 फेसेस थे और हमने एक एक का हैश कोड निकाला, एंड देन हमारे पास जो हैश कोड पहले से थी उसे एक एक करके सारे हैश कोड से मैच करने की कोशिश करेंगे, एंड देन जिस भी हैश कोड से ये मैच कर जाएगा उससे पता चल जाएगा ये किस फेस का है। सो इस तरीके से हम इनपुट का पता लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बस एक डाइस की बात हो रही थी जिसमें 6 पॉसिबिलिटीज थी। बट अगर लार्ज स्केल पे ट्रांजैक्शंस एंड पासवर्ड्स इनमें देखा जाए जहां पे लगभग एंडलेस पॉसिबिलिटीज होती है, तो इन्हें ऐसे कैलकुलेट करने में बहुत सारा टाइम और पावर जनरेट होगा। और इसीलिए मैंने बताया था जो पासवर्ड हैशिंग एल्गोरिदम होती है उन्हें जानबूझ के बाकी क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग एल्गोरिदम से थोड़ा स्लो रखा जाता है ताकि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक भी कोई कैलकुलेट करे तब भी वो क्रैक ना हो पाए। नाउ अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सब्सक्राइब टू माई चैनल। इस सेंटेंस का हमने यहाँ हैश
हैश निकाला है। अगर इस सेंटेंस में हम थोड़ा भी चेंज लाते हैं, लाइक एक फुल स्टॉप लगा देते हैं एंड में, देन पूरी की पूरी हैश चेंज हो जाएगी। इस इफेक्ट को हम एवलांच इफेक्ट बोलते हैं, जहाँ पे इनपुट में माइन्यूट से माइन्यूट चेंज भी आती है तो पूरी की पूरी हैश बदल जाती है। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करने वाले हैं वो इसी पे बेस्ड है, विच इज कोलिजन रेजिस्टेंट। यानी कि हर एक इनपुट की एक अपनी हैश कोड होती है और किसी भी दो इनपुट की हैश कोड सेम नहीं होनी चाहिए। अगर दो इनपुट के सेम हैश कोड आ भी जाते हैं तो इसे हम कोलिजन कहते हैं। और MD5 भी एक ऐसा हैश फंक्शन है जिसमें कुछ कोलिजन्स मिले हैं, इसीलिए अब MD5 को ब्रोकन माना जाता है। वहीं SH-256 में अभी तक एक भी कोलिजन नहीं मिली है, इसीलिए इसे अभी हाईली ट्रस्टेड माना जाता है। कोलिजन्स को अवॉइड करने के लिए चेनिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को भी यूज में लिया जाता है, बट उसे अभी इस वीडियो में कवर करने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लीजिए, किसी हैश फंक्शन में अगर अलग अलग इनपुट की हैश वैल्यू सेम आना स्टार्ट हो जाती है, देन उसे हम कोलिजन बोलते हैं। और एक आइडल हैश फंक्शन का कोलिजन रेजिस्टेंट होना जरूरी है। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एक क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग फंक्शन के, और इसी के कारण एक ब्लॉकचेन सिक्योर, इम्यूटेबल एंड ट्रांसपेरेंट नेटवर्क बन पाती है। क्योंकि एक ब्लॉकचेन के अंदर जितनी भी ब्लॉक्स होती है वो सारी कनेक्टेड होती है प्रीवियस हैश के थ्रू, और अगर किसी भी एक ब्लॉक में छोटी से छोटी चेंज करने की कोशिश की जाए, देन उस ब्लॉक की पूरी हैश बदल जाएगी, जैसा कि हमने एवलांच इफेक्ट में देखा था। और क्योंकि उसके आगे की जितनी ब्लॉक्स है वो सारी प्रीवियस हैशेस पे डिपेंडेंट है, तो किसी भी एक ब्लॉक के चेंज होने से पूरी की पूरी ब्लॉकचेन करप्ट हो जाएगी। दैट्स व्हाई ब्लॉकचेन के अंदर कोई चेंज नहीं ला सकते हम, ये इम्यूटेबल है, और अगर कहीं कुछ चेंज होती भी है तो वो सबको दिख जाएगा, इसीलिए ये ट्रांसपेरेंट भी है। और साथ ही साथ माइनिंग, जैसे कि बिटकॉइन माइनिंग में भी हैश वैल्यूज की काफी इंपॉर्टेंट रोल होती है। जब भी कोई न्यू ब्लॉक ऐड करना होता है ब्लॉकचेन के अंदर, तो माइनर्स को एक पर्टिकुलर हैश वैल्यू फाइंड करना होता है, जिसे फाइंड करने के लिए काफी सारे ट्रायल्स एंड एरर्स से गुजरना पड़ता है उन्हें, और कुछ टाइम एंड पावर कंज्यूम होने के बाद ये हैश वैल्यू मिलती है, जिसे हम प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। इसीलिए हम क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन को पजल फ्रेंडली भी कहते हैं, क्योंकि इसी पजल को सॉल्व करके माइनर्स एक न्यू ब्लॉक ऐड करते हैं ब्लॉकचेन के अंदर। सो गाइस, ये थी मेरी वीडियो हैशिंग एल्गोरिथम के ऊपर। क्या है हैशिंग, कैसे वर्क करती है, क्या रोल है इसका ब्लॉकचेन के अंदर, ये सब कुछ मैंने सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं मुझे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।